डीजीपी और पुलिस के द्वारा दी गई है वो सही है क्या? अब सबका निगाहों का इंतजार केवल इस वक्त सोनम की मेडिकल पर है कि सोनम का मेडिकल कब होता है, और सोनम से जब पुलिस पूछताछ करेगी तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जिन चीजों का खुलासा होगा। क्योंकि सवाल ये भी है कि वो तीन लोग जो मध्य प्रदेश से सोनम के साथ ही गए थे या सोनम के बाद पहुंचे थे, क्योंकि सीसीटीवी और अब तक जो वहां की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उससे साफ सिद्ध होता है कि वो पहले से ही परिचित थे। और राजा से उनका परिचय क्या पहले से था या बाद में परिचित हुआ, क्योंकि वहां के जो होटल वालों के हैं उनके बयान कुछ आए, पुलिस के बयान कुछ आए, तो बयान कुछ समझ से परे हैं। यही कारण है कि परिवार और उनके पिता और माता दोनों बार बार एक ही बात का आग्रह कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने गुहार लगाई है कि सीबीआई जांच की मांग हो। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि 2 दिन पहले की पूरा घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कल शाम तक जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की थी, उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और सीबीआई जांच का आग्रह हुआ। और इसके पहले मेघालय के एक मंत्री का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि बस कुछ समय और, यानी कि मेघालय पुलिस के मन में या मेघालय में कुछ चल रहा था पहले से, घटनाक्रम पहले से उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी थी, पहले से कुछ सुराग लग गए थे। यही कारण था कि उनका ये बयान आया था कि कुछ समय का इंतजार और करना होगा, जब इस पूरे मामले का हम खुलासा कर देंगे। और रात 2 बजे अचानक सोनम भी मिलती है और सोनम के साथ साथ जिन लोगों ने उसकी हत्या की है उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इन सवालों का जवाब केवल और केवल सोनम ही दे पाएगी, जिसका हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, 2-3 चीजें और चेतन मुझे आपसे जाननी है कि क्या सोनम की इस अरेस्टिंग से पहले अपने परिवार से किसी तरह की कोई बात हुई थी? सोनम की जब वो उसे गाजीपुर में पकड़ा गया या उसने सरेंडर किया, उससे पहले अपने माता पिता अपने परिवार से उसकी कोई बात हुई थी? देखिए, सोनम के पिता से बातचीत हुई है और सोनम के पिता से बातचीत के अनुसार सोनम और राजा के दोनों के परिजनों से बातचीत हुई है। उसमें केवल रात 2 बजे अचानक सोनम के पिता के पास एक अननोन नंबर से फोन गया और उन्होंने कहा कि सोनम आपसे बात करेगी। फिर उसके बाद उनकी सोनम से बात हुई, फिर गोविंद जी जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे भी जो है उनकी बातचीत हुई। उसके बाद अब उनका कुछ परिवार, उनका भाई अब वहां से इंदौर से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए और अब वो वहां पर पहुंचेंगे, कुछ ही देर में पहुंचे। चेतन ठीक है, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मेघालय के गृह मंत्री 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि 23 मई को जब से सोनम और चेतन लापता हुए थे उसके बाद से ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। मेघालय सरकार को लेकर, मेघालय पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। परिवार भी ये आरोप लगा रहा था कि मेघालय पुलिस ने सहयोग नहीं किया और इस मामले में मेघालय सरकार लगातार सवालों के घेरे में थी। लेकिन अब जो कि इस मामले का जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है और ये मामला 360 डिग्री उलट गया है। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था, इस थ्योरी पर काम किया जा रहा था कि राजा की हत्या हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम का भी मर्डर हो गया हो या फिर सोनम को बांग्लादेश उठाकर ले गए हों, इस तरह की चीजें। यानी कि एक कंसर्न था, एक चिंता थी सोनम के लिए। लेकिन यहां पूरी की पूरी कहानी पलट गई है और सोनम इस पूरी कहानी में एक खलनायक, एक विलन की तरह सामने आई है। वो महिला जिसने अपने पति की हत्या की साजिश रची। 3 लोग जो मध्य प्रदेश से आए थे उन्होंने सोनम की इस हत्याकांड में मदद की और अब सोनम, जिसके लिए बहुत सारी चिंताएं थी, अब वो सोनम सामने आती है और पता चलता है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस को क्या चीजें मिली जांच के दौरान और कैसे सोनम पर शक गहराया, इन सारी चीजों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद मेघालय के गृह मंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीजों को बताएंगे कि क्या हुआ, पुलिस को क्या क्या चीजें मिली और क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जिसने उन्हें लीड किया कि सोनम इस मामले में मास्टरमाइंड हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही थी और चिंता यह थी कि सोनम का क्या होगा। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, अभी पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस के मुताबिक सोनम ने यह सारी साजिश रची थी, सोनम इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड है। सोनम ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर इस प्लान को तैयार किया। लेकिन सोनम के घर वाले अभी इस बात को लेकर राजी नहीं है, वो नहीं मान रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। उनके पिता कह रहे हैं कि झूठ है, फंसाया जा रहा है।
देखिए, अभी तक दो तरह की बातचीत सामने आई है कि मेघालय के मुख्यमंत्री और डीजीपी का जो बयान आया उसके अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम थी। लेकिन उनके पिता के द्वारा बार बार बयान दिया गया कि सोनम ने इस पूरे मामले में साजिश नहीं रची, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी के बयान को गलत ठहराया और पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस अपने बचने के लिए सोनम पर ही पूरा मामला मढ़ रही है। लेकिन कुछ अधिवक्ताओं से भी इस दौरान मेरी बातचीत हुई है जो सोनम और राजा को पहले से जानते थे। जिन अधिवक्ताओं ने इनकी शादी में भी शिरकत की थी, उसके अनुसार इन दोनों की लव मैरिज बताई गई है। लेकिन सोनम के पिता का बयान आया, उसमें पहले से नहीं जानते थे, बल्कि 3 महीने पहले ही सोनम और राजा की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद इनका जो शादी का समारोह का कार्यक्रम आगे बढ़ा था। यानी कि और उसके अनुसार एक कारण ये भी बताया गया कि जो 3 लोग जो मध्य प्रदेश के थे वो सोनम को पहले से परिचित थे, जिनमें एक सोनम का पुराना आशिक भी था। तो ये भी पॉइंट सामने आया है। लेकिन इस बात का इंतजार करना होगा कि सोनम का अब मेडिकल का इंतजार करना होगा। सोनम मेडिकल पे जाएगी, उसके बाद सोनम से पुलिस किस तरीके से पूछताछ करेगी। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा अपडेट आया कि मेघालय के गृह मंत्री प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता में दूध का दूध और पानी का पानी जो सवाल जहन में है लोगों के, क्योंकि देश भर में पिछले 20 तारीख से इस पूरे मामले की, जब 23 तारीख से घटनाक्रम आगे बढ़ा, लापता हुए, फिर उसके बाद सब मिला, सबके बाद सोनम गायब हुई, सोनम नहीं मिली, तो इस पूरे मामले का करीब लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो गया और पूरे देश में केवल इसी मुद्दे की चर्चा है कि सोनम और राजा के मामले में पूरा घटनाक्रम क्या है। लेकिन सोनम का रात में 2 बजे अचानक पिता के पास फोन पहुंच जाना, एक कहीं ना कहीं, और सोनम जिस अवस्था में मिली उसकी बेहोशी की अवस्था में मिली। पुलिस का भी बयान आया कि सोनम को हमने बरामद किया लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। तो सोनम आखिरकार मेघालय से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, कौन से वो रूट गई, किन लोगों से उसने संपर्क किया, किन लोगों से उसने फोन पर बातचीत की है। अभी राजा के पिता भी इंदौर से जो है उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगा और सोनम के परिजन भी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। तो सोनम के पिता का बयान तो आ गया, लेकिन राजा के पिता का अब तक कोई बयान नहीं आया और दोनों ही परिवार पहले से एक दूसरे से संपर्क में था। लेकिन सोनम के पिता के बयान के अनुसार उनके पिता से कुछ समय से बातचीत भी नहीं हुई, तो ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन सोनम की मां का जो बयान आया उसमें कहा कि बेटी तो मिल गई लेकिन हमने दामाद खो दिया, दुख इस बात का भी है। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि मां के मन में दुख है, लेकिन क्या माता और पिता को पता था कि सोनम की राजा से कोई अनबन चल रही है, क्या कुछ कहानी है, इस बात की पूरी जानकारी सोनम ही दे पाएगी या अब मेघालय पुलिस जो कुछ देर बाद गृह मंत्री प्रेस वार्ता करेंगे उसमें चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चेतन, लेकिन एक चीज और है, 23 तारीख को इनके लापता होने की खबर मिलती है और अब 9 तारीख, यानी कि करीब करीब 18 दिनों का गैप रहा। तो क्या इस दौरान अगर सोनम जिंदा थी, क्योंकि इस तरह की आशंकाएं भी थी कि जो हाल राजा को हुआ शायद वही हाल सोनम का ना हुआ, लेकिन अगर सोनम जिंदा थी तो क्या इन 18 दिनों में उसके पास कोई मौका नहीं मिला कि वो घर वालों से संपर्क करती, उनसे बातचीत करती या संपर्क करने की कोशिश करती? ये चीजें हैं जो कि अब पुलिस की थ्योरी को थोड़ा सा मजबूत करती हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें एक पॉइंट मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के कुछ विधायक मेघालय के लिए गए थे हाल ही में, जिनसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बातचीत की थी और उन्होंने मेघालय के मंत्री से, गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और सोनम मर्डर केस के पूरे राजा मर्डर केस के पूरे घटनाक्रम की जानकारी करने का आग्रह भी किया था। उसमें 2 पहलू पता चला था कि राजा का जहां सब मिला था वहां से 15 किलोमीटर के आगे जंगल है और जंगल में लग रहा था कि सोनम का अपहरण हुआ है, हो सकता है कि बांग्लादेश के लोग अपहरण कर ले गए हो। तो एक संदेह के तौर पर ये भी देखा जा रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मेघालय पुलिस और मेघालय के मुख्यमंत्री या वहां के मंत्रिमंडल से लगातार संपर्क कर रहे थे कि इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच हो। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये कि सोनम 17 और 18 दिन लगभग रहे, तो सोनम इस दौरान कहाँ रही? क्या सोनम पहले जब मेघालय से उत्तर प्रदेश के पास आई तो सोनम खुद आई या कोई उसको छोड़ के गया? एक सवाल तो ये है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि सोनम ने इतने दिनों में अपने परिजनों से संपर्क क्यों नहीं किया? सवाल ये भी है कि सोनम इतने दिनों तक आकर रही तो कहां रही? तो अनेक सवाल है जिस बात का अब कुछ देर बाद प्रेस वार्ता के दौरान चीजें समझ में आएंगी और चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक है चेतन, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि इस वक्त लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि इस हत्याकांड में नए नए डेवलपमेंट्स बता रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राजा रघुवंशी के भाई अर्पित का बयान सामने आया है कि शादी के वक्त दोनों खुश थे, ये अर्पित ने बताया है। उन्होंने कहा कि भाई से मेरी फोन पर बात हुई थी, बातचीत में किसी भी तरह का विवाद दोनों के बीच हुआ हो ऐसा जिक्र राजा ने नहीं किया था। और इस खुलासे के बाद क्योंकि राजा रघुवंशी का परिवार भी स्तब्ध है,
वो शॉक के स्टेटस में हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि सोनम देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है, तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो, तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा, क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं मेरे को, तो सोनम राय के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो अभी ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते थे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा है छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना बड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासा होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे?
ये क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहे वहाँ पे, एंथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं अभी हम लोग थाने बैठे हुए। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने एक्चुअली मैं घटना को अंजाम दिया? ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस इनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं आप? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। तो आप विपिन रघुवंशी को सुन रहे थे जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं, कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, जितना सीधा दिख रहा है ये मामला उतना सीधा नहीं है, अभी इसके पीछे बहुत सी ऐसी परतें हैं जिनका खुलना बाकी है। और उन्होंने कहा कि यही हमको जानना है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, और हम चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तभी इस मामले की, राजा के मर्डर की हकीकत सच्चाई खुलकर सामने आ पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमें इस बात का इंतजार है कि सोनम रघुवंशी क्या बोलती है। सोनम वो कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि सोनम के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, मेघालय पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है कि सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, तो उनका यह कहना था कि इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सोनम शादी के बाद हमारे परिवार के बीच सिर्फ 9 दिन रही थी, उसके बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए चले गए थे, और फिर इस बीच हमारी कोई ऐसी बात हुई नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सोनम क्या बोलती है अभी हम ये देख रहे हैं, अभी हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं। सोनम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस बात से इनकार विपिन रघुवंशी ने नहीं किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनम का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में पाया जाता है, उनके भाई की हत्या में सोनम की कोई भूमिका है, तो फिर उसे सख्त से सख्त सजा जो भी कानून के तहत है वो मिलनी चाहिए। इस बीच उनसे पूछा गया कि जो 3 लोग और अरेस्ट हुए हैं क्या आप उनको जानते हैं, राजा कुशवाहा का इसमें नाम सामने आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में हमको कुछ नहीं पता। राजा कुशवाहा के बारे में कोई भी जानकारी हमको नहीं है, और सोनम और राजा की शादी के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक अरेंज मैरिज थी। तो ब्रेकिंग न्यूज, राजा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि क्राइम ब्रांच ने राजा कुशवाहा नाम के एक शख्स को पकड़ा है। राजा कुशवाहा पर आरोप है कि उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, और राजा कुशवाहा नाम के इस शख्स से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो इस मामले में 2 राजा नाम है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक राजा रघुवंशी यानी कि सोनम का पति जिसका मर्डर हो गया है, जिसकी लाश मिली थी, और दूसरा किरदार इस मामले में सामने आया है, उसका भी नाम राजा है, राजा कुशवाहा, जिस पर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लग रहा है। और आरोप यह भी है कि राजा और सोनम एक दूसरे को जानते थे, राजा कुशवाहा और सोनम शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, और इन दोनों ने प्लानिंग करके राजा रघुवंशी का मर्डर किया, जिसमें 3 और लोगों को शामिल किया गया जो इंदौर से मेघालय पहुंचे और मेघालय में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसा थ्योरी मेघालय पुलिस की है, और उनका सीधे तौर पर शक है, आरोप है कि इस पूरे हत्याकांड के जो मास्टरमाइंड हैं वो सोनम और राजा कुशवाहा हैं। और इस वक्त इंदौर से नाज पटेल हमारी संवाददाता साथ में जुड़ रही हैं। नाज, अभी बहुत सारी चीजें हैं इस मामले में, बड़ा उलझा हुआ ये केस है। इवन जो परिवार वाले हैं राजा के, वो भी अभी किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है, मतलब उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा कि सोनम ऐसा कर सकती है। जी बिल्कुल, परिजनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम इतनी बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम दे सकती है। रोहित, लगातार जिस तरह से हमें इनपुट मिल रहे हैं, अभी सूत्रों के से जो जानकारी मिली है, क्राइम ब्रांच ने राजा कुशवाहा नामक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है, संभवतः यही बात सामने आई है कि राजा और सोनम का अफेयर था, और सोनम और राजा ने ही संभवतः इस पूरी साजिश की यहाँ पर की थी, और जो राजा रघुवंशी है उसकी पूरी हत्या की साजिश इन दोनों ने ही की थी। लगातार इंडिया न्यूज पर हम ये वीडियो दिखा रहे थे कि जब सोनम और राजा रघुवंशी होम स्टे में पहुंचे थे तो उनके पीछे एक रेड कलर की कार थी, और जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। राजा और सोनम जब होम स्टे के बाहर खड़े थे तो वो रेड कार पीछे थी,
और जो 3 व्यक्ति थे वो लोग भी बाहर निकले थे, चेहरे पे मास्क लगाए हुए थे। साथ ही जो राजा रघुवंशी के भाई है विपिन, उन्होंने भी इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जो ये व्यक्ति यहाँ पे तीनों नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर क्यों है, इन लोगों ने मास्क यहाँ पर क्यों लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी और अभी ऐसा माहौल भी नहीं है कि मास्क लगाया जाए। इस बात की आशंका विपिन रघुवंशी ने जाहिर की थी और इस बात का संभवतः अभी खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एक बात और यहाँ जानकारी देना चाहूंगी कि राजा रघुवंशी की मां ने भी इस बात का खुलासा किया था कि जब दोनों की सगाई हो चुकी थी और जब राजा उससे बात करने के यहाँ पर बात करना चाहता था, वो थोड़ा जानना चाहता था, क्योंकि दोनों की लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, तो वो सोनम को थोड़ा समझना चाहता था, तो वो फोन के जरिए बात करना चाहता था, लेकिन सोनम बात नहीं करती थी। राजा ने यह बात अपनी माँ को बताई कि सोनम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है, वो जब भी फोन करता है वो मना कर देती है कि वो बिजी है, वो अभी बात नहीं कर पाएगी। फिर जो सोनम की सास है, उन्होंने सोनम से बात की और उन्होंने पूछा कि क्या तुमको ये रिश्ता पसंद नहीं है, क्या तुमको राजा पसंद नहीं है जो तुम बात नहीं करती हो, क्योंकि राजा ने मुझे ये बात कही है। तो सोनम का यही कहना था कि चूंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। रोहित, ये अपने आप में बड़ा खुलासा है कि जिस लड़की की अपनी पसंद से ही अगर शादी हो रही है, वो अपने मंगेतर से बात नहीं करना चाह रही है, तो यह भी एक शक के दायरे में आता है, सवालिया निशान लगाता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। जो राजा कुशवाहा यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है, पुलिस उससे लगातार यहाँ पर पूछताछ कर रही है, क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की जा रही है, और जो व्यक्ति यूपी से गिरफ्तार हुए हैं उससे भी संभवतः यहाँ पर पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिजन है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है सोनम के कि उनकी बेटी ने इतनी बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया है। उनका यही कहना है कि सोनम ने इस पूरे हत्याकांड की यहाँ पर साजिश नहीं करी है। साथ ही जो सोनम है उसने सरेंडर नहीं किया है। सोनम को लगातार पुलिस द्वारा वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए सोनम ने ये बात करी है। सोनम खुद वहां पर पहुंची थी। सोनम जी ने जिस ढाबे से अपने भाई गोविंद को कॉल किया था, वो जो फोन है वो ढाबा संचालक है उसका फोन था, और उसके जरिए उन्हें अपने भाई को कांटेक्ट किया। उसने कहा कि सोनम के घर का नाम बिट्टी है, बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ। गोविंद ने को जब यकीन नहीं हुआ, गोविंद ने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करिए तभी मैं यकीन करूंगा। उसके बाद सोनम ने वीडियो कॉल किया और बोला कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मेघालय पुलिस का यह कहना है कि सोनम ने वहां पर जाकर सरेंडर किया है। ठीक है नाज, इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं जिनका खुलना अभी बाकी है, और सबसे बड़ा खुलासा तो ये होना बाकी है कि राजा कुशवाहा जिसको अभी क्राइम ब्रांच ने डिटेन किया है उसका और सोनम का क्या कोई बैकग्राउंड है, कोई हिस्ट्री है, ये भी अब आई एम श्योर कि जो पुलिस है वो खंगालेगी, इस पर वर्क करेगी और तभी इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो पाएगा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक